पर हमला कर दिया है। युद्धपोत अब्राहम लिंकन से हमला किया है। अमेरिकी नेवी ने ईरान पर यह अटैक किया है। अब्राहम लिंकन युद्धपोत से मिसाइलें दागी गई हैं। तो इतने दिनों से जो अमेरिका की ओर से जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा था, आखिरकार आज हमला बोल दिया गया है। एक तरफ इजराइल ने हमला बोला है, दूसरी तरफ अमेरिका ने। दो तरफा यहाँ पर ईरान पर यह हमला किया गया है। दो दौर की वार्ताएं हमने देखी, हालांकि दोनों विफल रही हैं, जिसके बाद ये हमला यहाँ पर किया गया है। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चली है। फिलहाल हवाई सीमा को भी बंद कर दिया गया है। लगातार ये हमले दागे जा रहे हैं। जिस जंग की सुगबुगाहट थी, आखिरकार वो जंग यहाँ पर छिड़ चुकी है। ईरान में जोरदार प्रहार, इजराइल की हुंकार भी देखने को मिल रही है। अमेरिका की ओर से लगातार ये हमले, हालात भीषण हो चले हैं। अब्राहम लिंकन युद्धपोत से यह हमला, आपको ध्यान होगा कि अब्राहम लिंकन युद्धपोत, जिसको यहाँ पर जंगी बेड़े के तौर पर आगे बढ़ाया गया था और उसके बाद इसको पीछे भी खींच दिया गया था। हालांकि इसी से अब ये हमला दागा गया है। लगातार हमले ईरान पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, परमाणु प्रोग्राम जिसको बंद करने को लेकर दो दौर की वार्ता भी हमने देखी और वो दोनों विफल रही थी, जिसके बाद अब हमलों का सिलसिला शुरू हो चला है। इजराइल ने तो साफ कह दिया था कि अमेरिका हमला बोले ना बोले, हम अकेले हमला कर देंगे, और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला। इजराइल ने पहले हमला किया, लेकिन अमेरिका ने साथ मिलकर अब दूसरा हमला अब्राहम लिंकन युद्धपोत से कर दिया है। अब्राहम लिंकन युद्धपोत से मिसाइलें दाग दी हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात भी हुई थी। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की गई थी। ईरान को समझाने की भी तमाम कोशिशें की गई, क्योंकि ट्रंप का शुरुआत से ही यही रुख रहा कि डायलॉग के जरिए इस पूरे मामले को सुलटा लिया जाए। लेकिन क्योंकि दोनों डायलॉग भी बिल्कुल विफल रहे, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर बनाने की जो टेक्निक थी वो लगातार इजराइल और अमेरिका की ओर से देखी जा रही थी। और अब धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक प्रेशर जब बढ़ाया गया, लेकिन ईरान की ओर से भी जंग को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही थी, आए दिन मिसाइलों को टेस्ट किया जा रहा था, चाइना से मिसाइलें खरीदी गई थी, उसके बाद में ये साफ था कि ईरान जंग को लेकर तैयार है। ईरान ने भी जिस तरीके से तमाम वीडियो जारी किए थे ये दिखाने के लिए कि उसको किसी से भी कम ना आका जाए, और अब इजराइल की ओर से हमला दागा गया, जिसके बाद अब अमेरिका ने भी हमला दाग दिया है। अब्राहम लिंकन से युद्धपोत से ये मिसाइलें दागी गई हैं। ये बेहद बड़ा हमला किया गया है, भीषण हमला, दो तरफा प्रहार। और जानकारी इसको लेकर और बातचीत करेंगे मेजर आशीष चतुर्वेदी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चले हैं। आशीष जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच हमने देखा कि अब हमलों का सिलसिला भी शुरू हो चला है। अभी तक तो डायलॉग की बात लगातार ट्रंप बोल रहे थे, वो तो कह रहे थे कि बातचीत से ही अगर मामला सुलटाया जा सके। इनफैक्ट जो डेविड वेंस हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जंगी हालात नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डायलॉग से ही मामला सुलटे, लेकिन यहाँ तो जंग छिड़ गई है। देखिए, अमेरिका की मंशा केवल वहाँ पे ईरान के जो स्रोत हैं, खासतौर पे तेल के, उन पे कब्जा करना है। तो वो कैसे ईरान जो है वो होने देगा? जो ईरान में लोग सत्ता में हैं वो कैसे होने देंगे? ईरान की पब्लिक कैसे होने देगी? वो चाहते हैं कि जैसे वेनेजुएला पे उन्होंने कर लिया, छोटा देश था, उन लोगों ने कर लिया, तो वही चीज़ वो करना चाह रहे हैं आपका ईरान पे भी। इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका इजराइल का इसमें। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करके वो ईरान पे कब्जा करना चाहते हैं। उसके जो ऑयल है, रिजर्व्स हैं उनके, उनको अमेरिका अपने फायदे के लिए, जैसे अन्य देशों में अमेरिका करता आ रहा है, वैसे करना चाहता है। उसकी मंशा केवल वो है। ये तो एक दिखावे की बात होती है कि हम डायलॉग्स और बातचीत करना चाहते हैं और हम विश्व शांति चाहते हैं, जबकि एक तो प्रत्यक्ष रूप से साफ हो रहा है कि विश्व शांति के लिए आज अमेरिका ही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि कहीं भी जो कई देशों के बीच जो विवाद हो रहे हैं उसमें अमेरिका का हाथ कहीं ना कहीं होता है। और जो ये विवाद है ये कहीं ना कहीं दुनिया में एक तरीके का जो है विभाजन देशों में कहीं ना कहीं करता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ये बढ़ता रहा तो विभाजन जो है वो बढ़ता जाएगा। देशों में जो आपसी माहौल था वो खराब होता जाएगा, और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कई देशों में चल रही थी वो भी रुकेगी, वो भी प्रभावित होगी। तो कहीं ना कहीं पूरे में अगर आप देखें तो इसमें फायदा केवल अमेरिका अपने फायदे के लिए, पूरी विश्व शांति और पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन के उभर रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल। और इस बीच हमने देखा कि खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए भी तमाम कवायदे लगातार अमेरिका करता आया है, और इसी बीच अब खामनेई भी गायब हो चले हैं। क्या लगता है, बंकर में पनाह ले ली है या फिर फिलहाल कहीं चले गए हैं? क्या लगता है उनका क्या रुख रहेगा?
देखिए, ये तो उन लोगों को भी अंदेशा था कि सबसे पहले उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाएगा। तो हो सकता है कि वो लोग कोई बंकर में या सेफ, ऐसा उनको अंदेशा तो था ही कि जो पहला टारगेट है वो वही लोग रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है वो लोग किसी ऐसी जगह पे, सुरक्षित स्थान पे होंगे जो मिसाइल या इस तरीके के हमले से जो है वो आपको एक सुरक्षित जगह दे सके। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है अंदेशा होगा तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आशीष जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। वान्य आर्य ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। वान्य जी, भविष्यवाणी लगातार की जा रही थी, आप आए दिन हमारे साथ जुड़ती हैं, और ये भविष्यवाणी थी कि जंगी हालात उत्पन्न होंगे लेकिन इतनी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो प्रेशर ही बनाया जा रहा था और अचानक से ही हमला बोल दिया गया, वो भी दो तरफा। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी, तो आपके चैनल से ही हमने अभी ऑलमोस्ट 20 दिन पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 17 फरवरी के बाद जो समय है 84 दिन का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज को एक्सप्लिसिटली मैंने हाईलाइट करके बोला था, और ये भी साथ में मेंशन किया था कि ये वॉर की स्थितियां अभी रुकने वाली नहीं है। अगर हम ग्रह गोचर और नक्षत्रों के उससे देखते हैं तो इस टाइम पर आप भारत की भी देखते हैं, मंगल की महादशा चल रही है, उसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है। ओवरऑल कुंभ राशि में जो है मंगल और राहु की युति बनी हुई है, 5 ग्रहों की कंजंक्शन इस टाइम पर कुंभ राशि में बनी हुई है। कुंभ राशि आपके वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड को भी डिनोट करती है। इस टाइम पर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हालात अभी बहुत खराब हैं। युद्ध की स्थितियां जो है अभी बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, अभी अभी हमने 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण देखा। इसके बाद जो है चंद्र ग्रहण 3 मार्च का। ग्रहण का इम्पैक्ट जो है भारत में भी है, ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब काफी सारी और कंट्रीज में भी है। तो जब भी दो ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तो उसके बाद जो है सिचुएशंस जो है बहुत ज्यादा अगले 45 डेज टू 90 डेज बहुत खतरनाक रहती हैं। इसके अलावा आप और भी कई चीजें यहाँ पर अगर हम प्लैनेट्स देखें तो गुरुदेव बृहस्पति अभी अतिचारी हैं, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है। तो इस टाइम पर जो है और ज्यादा चीजें जो है खराब है। सूर्य देव जो है अभी मीन संक्रांति जैसे ही शुरू होगी, सूर्यदेव जैसे ही मीन राशि में जो है मार्च मिड में प्रवेश कर जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे पिता पुत्र का रिश्ता, जो शनिदेव और सूर्यदेव एक साथ होंगे तो और ज्यादा सिचुएशंस वर्स्ट होंगी। तो अभी ये कहीं से भी मुझे रुकता हुआ नहीं दिखता। इसमें जो है हो भी सकता है कि पाकिस्तान भी जो है भारत पर कोई अटैक कर सकता है, और एआई का मिसयूज अभी और ज्यादा होने वाला है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अभी किसी भी तरह की ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन एटलीस्ट 17 फरवरी से अगर हम दिन गिनते हैं 84 दिन, कुछ भी ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं दिखती है। ये युद्ध जो है अभी और तीव्रता पकड़ेगा। बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चले हैं, ज्योतिषी हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, देखिए अभी तक तो भविष्यवाणी थी कि जंग की सुबुगाहट है और ये आगे चल के एक जंग में तब्दील होगी, लेकिन अब ये जंग छिड़ चुकी है। फिलहाल आप किस तरीके से इस पूरी जंग को देख पा रहे हैं? क्या लगता है कितनी लंबी खींचेगी? क्या ये शॉर्ट में निपटेगी या फिर कोई डायलॉग आगे भी देखने को मिल सकता है? देखिए, शॉर्ट में बहुत जल्दी निपटने वाली तो नहीं दिख रही। 1-2 दिन के अंदर ये जंग निपटे इस प्रकार की कंडीशन तो नहीं नजर आ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने बहुत पहले जब भी मैंने इस विषय को लेकर के भविष्यवाणी जब 2025 के अंत में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने इस विषय, आपके चैनल पर तो खैर मैंने कई बार बोला है, लेकिन 2025 में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ही मैंने इस विषय को लेकर के कहा था कि भारत, मतलब ये जो समय होगा फरवरी के अंत का, मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर पॉसिबल हो तो उसको भी आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैंने कहा था कि निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति होगी कि फरवरी के अंत में, मेरे पास वो नोट्स भी रखा है जिस पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी के अंत में मुस्लिम देश आपस में लड़ेंगे और उसके साथ मुस्लिम देशों पर अटैक होगा। हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान, ये मेरा एक वीडियो है, मतलब हालात से फिर से पाकिस्तान क्या है, विश्व की हालात बंद करते हैं। फरवरी में किसी दो कंट्री के अंतर्गत निश्चित रूप से हालात से युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी, युद्ध छिड़ेगा, भूकंप के साथ भूकंप भी होगा और स्पेशली विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होगा। तो ये पहले ही मैंने इस बात को लेकर के प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी में कंट्रियां आपस में लड़ेंगी। 23 फरवरी को मैंने कहा था, 23 फरवरी को मंगल जो कि अग्नि है
राहु जो कि बारूद है, जैसे ही मंगल और राहु कुंभ राशि के अंतर्गत एकत्रित होंगे, तुरंत ही बारूद में विस्फोट होना शुरू हो जाएगा तुरंत। और दोनों सेना है, क्योंकि राहु जो है वो जो दैत्य सेना है उसका सेनापति है, मंगल देव सेना का सेनापति है, तो आपस में सेनाएं ना उलझे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वो पूरी तरीके से अग्नि का कारक है और धरती का अग्नि का कारक है, और जो राहु है वो वायु तत्व है। तो इसलिए जो सबसे पहले हमले किए गए वो वायु की दिशा से किए गए, प्लेन इत्यादि से अटैक किए जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल की लड़ाई अभी नहीं छेड़ी जा रही है, ऊपर ऊपर से अटैक किया जा रहा है। तो ये परिस्थिति, इसका अनदेखा पहले ही था, और मैंने कई सारे अपने प्रेडिक्शन के अंतर्गत इस पर बात किया था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। 11 मार्च एक ऐसा दिन होगा जब मंगल और राहु दोनों की डिग्री करीब करीब बराबर परिस्थिति के अंतर्गत होगी। तो 11 मार्च से 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद का जो समय होगा वो बहुत डेंजरस होने वाला है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप इत्यादि, और उसके साथ साथ कंट्रियां ज्यादा आक्रामक हो जाएंगी, ज्यादा फोर्सफुली एक दूसरे पर हमला किया जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। उस समय पर किसी अग्नि जनित घटना की, किसी ट्रेन इत्यादि के दुर्घटनाग्रस्त होने का या किसी विमान इत्यादि के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी समय है। तो अभी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। एक्सीडेंट्स की बात